नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर जो प्रपोजल बने हैं उनमें एक महत्वपूर्ण प्रपोजल है और वो प्रपोजल है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप को मर्ज करने का। अगर एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप मर्ज हो जाए तो वाई ग्रुप वाले जितने भी कर्मचारी या पेंशनर्स हैं उनको ज्यादा फायदा होगा और साथ ही साथ प्रपोजल में जवानों को भी अधिकारियों का टेक्निकल पे जैसा ही पेमेंट देने का गुजारिश किया गया है, प्रपोजल रखा गया है। इसके बारे में आगे मैं आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अभी लाइफ सर्टिफिकेट का समय चल रहा है, तो ऐसे में आपको रहना है सावधान। कैसे सावधानी बरतनी है वो आगे बताऊंगा। इसके साथ ही साथ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश का कॉपी आगे दिखाऊंगा, जिसमें ये एक अच्छी खबर है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पैनल गठित करने के लिए टाइम फ्रेम तय करने की बात कही है दोस्तों। जी हां, क्या है मसला, आगे इसको भी समझेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 2 साल की मशक्कत के बाद पेंशनर के खाते में अक्टूबर के महीने में दीपावली से पहले पहले एक सौगात मिली और वो सौगात है 1,49,159 रुपए का एरियर। कैसे मिला ये पैसा, इसके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, ये सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं चैनल में जो चैनल के वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन वो नॉट सब्सक्राइबर हैं, यानी कि अभी तक उन्होंने सैनिक पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ऐसे व्यूअर्स से मेरा आग्रह है, फटाफट से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आगे आपको नुकसान होगा, क्योंकि सैनिक पाठशाला की जो जानकारियां हैं वो आपको निरंतर नहीं मिलेंगी। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को रोकिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके आगे वीडियोस कंटिन्यूअसली देखें, क्योंकि सैनिक पाठशाला की निरंतर जानकारियां आपको बिना रुकावट के देखने को मिलेंगी। वीडियोस देखना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, सावधान, लाइफ सर्टिफिकेट का समय चल रहा है, चौकन्ने रहे पेंशनर। जी हां दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर का महीने में खास करके पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया जाता है, तो ऐसे में आपको चौकन्ना रहना है। कैसे चौकन्ना रहना है, क्योंकि ऐसे टाइम में साइबर अपराधी भी एक्टिव रहते हैं। हो सकता है आपके फोन में कॉल आए कि आपका पेंशन बंद हो जाएगा, आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए आपके मोबाइल में आया हुआ ओटीपी बता दीजिए। अगर ओटीपी नहीं बताएंगे तो पेंशन बंद हो जाएगा। अगर आप ओटीपी नहीं बताएंगे तो लाइफ सर्टिफिकेट आपका सबमिट नहीं होगा। तो ऐसे अगर आपको कॉल आते हैं या कोई अनजान नंबर से आपको लिंक आता है, इसको क्लिक कीजिए, आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन हो जाएगा, इस तरीके की बातों में आप ना आए, क्योंकि ये साइबर अपराधियों का चाल हो सकता है, आपके अकाउंट खाली करने का ये तरीका हो सकता है। तो सावधान रहें। अननोन कॉल है, अननोन नंबर से मैसेज आया है, कोई आपको जानता नहीं लेकिन कॉल करके कुछ जानकारी मांग रहा है, तो ऐसी जानकारियों को आप साझा ना करें। किसी को भी अपने मोबाइल में आए ओटीपी ना बताएं, कोई भी अनजान लिंक को क्लिक ना करें, क्योंकि अभी बहुत सारे पुराने उम्र दराज वाले पेंशनर्स के हाथ में भी मल्टीमीडिया मोबाइल्स हैं, आपके हाथ में भी बड़ा वाला मोबाइल है। तो अगर आप भी इस तरीके का मैसेज वगैरह आता है तो आपको भी सावधान रहना है, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट के समय पर आपको डरा करके भी ऐसी जानकारियां निकालने की कोशिश की जाएंगी कि आपका पेंशन बंद हो जाएगा, आपका पेंशन कम हो जाएगा, अगर आपने ओटीपी नहीं बताया तो रिकवरी हो जाएगा। बहुत सारे हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। तो ऐसे में आपने बिल्कुल सावधान रहना है, निश्चिंत रहना है। लाइफ सर्टिफिकेट आपने सबमिट करना है, लेकिन उसके आसान तरीके हैं। आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, या आप सर्विस सेंटर में जाके भी कर सकते हैं, बैंक में जाके भी कर सकते हैं, लेकिन ऑथराइज जगह से ही करें। कोई अनऑथराइज लोगों को टेलीफोनिकली बात करके लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिशन ना कराएं। और ऐसे अगर फ्रॉड कॉल आते हैं तो उनसे सावधान रहें। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8 सीपीसी में एक्स और वाई पे ग्रुप मर्ज करने का प्रपोजल है। किसको मिलेगा, कितना फायदा समझे, और साथ ही साथ अधिकारियों का टेक्निकल पे जैसा ही कोई पे या अलाउंस जवानों को भी देने का एक प्रपोजल डाला गया है 8वें पे कमीशन में। जी हां, चलिए जो प्रपोजल आर्मी पे कमीशन सेल ने बनाया था इस मुद्दे को लेकर के उसको देखते हैं। दोस्तों, आर्मी पे कमीशन सेल द्वारा जो 8वें पे कमीशन के प्रपोजल बनाए गए हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रपोजल है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप को मर्ज कर देना। जी हां दोस्तों, ये जवान और जेसीओस के लिए एक फायदेमंद प्रपोजल है। सबसे पहले तो इस प्रपोजल में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बताया गया है।
उसके आगे बैकग्राउंड दिया गया है कि एक्स वाई जेड जो ग्रुप है उनका बैकग्राउंड क्या है। तीसरे पे कमीशन और चौथे पे कमीशन में 5-5 पे ग्रुप हुआ करते थे। पांचवें पे कमीशन में उन पे ग्रुप को कम करके एक्स वाई और जेड ही रखे गए। उसके आगे छठे पे कमीशन में दोनों पे ग्रुप तीनों में मर्ज होकर के दो रह गए, यानी कि एक्स और वाई रह गए, और आज के डेट में भी एक्स और वाई ही पे ग्रुप हैं दोस्तों। तो ऐसे में यह संभव है कि 8वें पे कमीशन में एक्स और वाई भी मर्ज होकर के एक ही पे ग्रुप बन जाए। इससे किस तरीके का फायदा होगा वो भी आगे समझेंगे। तो देखिए, और अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप में कितने जवान हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स में, इसका भी डाटा यहां पर दिया गया है। इसके आगे एनालिसिस किया गया है कि किस एनालिसिस के बेस पर यह प्रपोजल तैयार किया गया है। उसके आगे ये आपको प्रपोजल देखने को मिल रहा है, और प्रपोजल क्या दिया गया है दोस्तों, एम्फेसाइज हायर टेक्नोलॉजिकल थ्रेशोल्ड अमोंग कॉम्बिटेंट्स, यानी कि अगर हिंदी में बोलें तो जो लड़ाके हैं, जो कॉम्बिटेंट हैं, उनके बीच में उच्च तकनीकी सीमा पर ज्यादा जोर दिया जाए, इस तरीके का रिकमेंडेशन है। अगला है रिगोरस इन हाउस ट्रेनिंग एंड एक्वायरिंग स्किल कॉम्पिटेंसीज टू बी एडिक्वेटली कंपेंसेटेड, यानी कि जो स्किल में कॉम्पिटेंस हासिल करते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, उनको अलग से कंपेंसेट किया जाए, ये यहां पर प्रपोजल है। और साथ में सबसे बड़ा जो प्रपोजल आपको दिखाई दे रहा, अबोलिश ग्रुप एक्स एंड वाई डिस्टिंक्शन एंड रिप्लेस विथ स्किल बैंड्स, स्किल एंड क्वालिफिकेशन बेस्ड पे बैंडेड स्ट्रक्चर, यानी कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप को मर्ज कर दिया जाए, इनको जो है रिप्लेस कर दिया जाए स्किल बैंड से, यानी कि जो स्किल्ड है, जिसने ट्रेनिंग किया है, जो क्वालिफाइड है, उनको एक क्वालिफिकेशन पे की तरह से कंपेंसेट किया जाए, उनको एक अच्छा खासा जो है मुआवजा दिया जाए। इस तरीके का यहां पर प्रपोजल है दोस्तों। आगे यूनिवर्सल प्रोफेशनल पे विथ टेक्निकल स्किल इंसेंटिव्स अकिन टू टेक्निकल पे फॉर ऑफिसर्स, यानी कि अधिकारियों को जो टेक्निकल पे मिलता है उसी तरीके का पेमेंट देने का यहां पर दोस्तों रिकमेंडेशन प्रपोजल दिया गया है। यानी कि जो अच्छा ट्रेंड होगा, जिसने अच्छा कोर्स वगैरह करके रखा होगा, जो अपने काम में कॉम्पिटेंट होगा, उसको उसके काम के बेस पर अच्छा सैलरी या अच्छा अलाउंसेस दिया जाए, इस तरीके का यहां पर प्रपोजल दिया गया है दोस्तों। और 8वें पे कमीशन में अगर ये ग्रुप मर्ज होने का प्रपोजल अगर पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो नीचे ग्रुप वाले हैं, यानी कि वाई ग्रुप वाले जो जितने भी कर्मचारी या पेंशनर्स हैं, लगभग उनको फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि जब भी ग्रुप्स मर्ज होते हैं तो नीचे जो ग्रुप वाले होते हैं उन्हीं को फायदा ज्यादातर होता है दोस्तों। तो ये एक जेसीओज और जवानों के लिए अच्छा प्रपोजल बनाया गया है आर्मी पे कमीशन सेल द्वारा दोस्तों। आर्मी पे कमीशन सेल का ये स्वागत योग्य कदम है। आगे आने वाले समय में अगर ग्रुप्स मर्ज हो जाते हैं तो जो ज्यादातर वाई ग्रुप के जितने भी पेंशनर्स या कर्मचारी हैं उनको ज्यादातर को फायदा मिलेगा। और इस तरीके से अगर टेक्निकल पे जो अधिकारियों को भी मिलता है उस तरीके का कोई पेमेंट जवानों को भी मिलने लगे तो ये सही मायने में स्वागत योग्य कदम रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। खुशखबरी, 2 साल की मेहनत रंग लाई। अक्टूबर के महीने में दीपावली से पहले 1,49,159 का एरियर की सौगात मिल गई पेंशनर को। जी हाँ दोस्तों कई सारे पेंशनर कमेंट भी करते हैं, मुझे कहते हैं कि आप फैमिली पेंशनर के बारे में जानकारी नहीं देते, आप नेवी एयरफोर्स के पेंशनर के बारे में जानकारी नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी मेरी जानकारियां होती हैं सभी पेंशनर्स के लिए होती हैं, लगभग जानकारियां। और आज की जो जानकारी है वो भी 568 सर्कुलर को लेकर है, और फैमिली पेंशनर का ही इशू है, और एयरफोर्स के फैमिली पेंशनर का इशू है दोस्तों। ये फैमिली पेंशनर मेरे साथ बहुत पुराने समय से जुड़ी हैं, वो मैसेज करती थी, उनको मैंने चेक किया डॉक्यूमेंट, तो उनको ये पाया गया कि 568 सर्कुलर का एरियर लागू होते हुए भी उनको नहीं मिला। जो पेंशनर हैं उनको मैं गाइड करता रहा, समय बहुत लंबा लगा, लगभग 2 साल लग गया। 2 साल के बाद उनको इसी अक्टूबर के महीने में उनके खाते में 1,49,159 रुपए का भुगतान हो गया। ये मैसेज देखिए, और ये भुगतान अभी अक्टूबर के महीने में हुआ है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स अभी भी बचे हुए हैं दोस्तों, जिनको 568 सर्कुलर हो, 631 सर्कुलर हो, 678 सर्कुलर हो, उनका एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर आप जागरूक रहेंगे, सैनिक पाठशाला के वीडियोस निरंतर देखते रहेंगे, तो आपको भी फायदा होगा। इस विषय को लेकर के फैमिली पेंशनर ने जो छोटा सा एक वीडियो क्लिप भेजा है उसको सुन लीजिए। नमस्कार सैनिक पाठशाला सर, मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे 568 का जो एरियर मिला फॉर द फैमिली पेंशनर 70 इयर्स ओल्ड था,
और एयर वेटरन का बेटा था और लगभग मुझे 2 साल इसके लिए फाइट करना पड़ा। मैं तो सब फौजियों को बोलती हूँ, आप किस पाठशाला के साथ जुड़े। और मुझे भी एयरफोर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता कि वो भी एलिजिबल हैं फॉर 568 एरियाज। मैंने आपका अंडरस्टैंड किया, फिर मैंने अप्रोच किया और लगभग मुझे 2 साल लग गए इसको लेने। और सर मैं बहुत थैंकफुल हूँ, आप जब कभी दिल्ली आए मैं आपसे जरूर मिलना चाहूँ। धन्यवाद सर। तो आप सबने देखा दोस्तों अमूमन मैंने ये पाया है कि जानकारी ना होना ही सबसे बड़ी कमी है। तो जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं, आप सैनिक पाठशाला के साथ निरंतर जुड़े रहिए। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे इश्यूज होंगे, 8वां पे कमीशन लागू भी हो जाएगा तो उसमें भी बहुत सारे इश्यूज होंगे, उनको रिजोल्व करने के लिए, उनका समाधान के लिए भी आप सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहें। निरंतर वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते रहें, स्किप करके ना देखें, कंटिन्यूअसली पूरा वीडियो देखें ताकि आपको सही जानकारी और सटीक जानकारी मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों। कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पैनल गठन के आदेश। वेरी गुड न्यूज। जी हां दोस्तों, यह अच्छी बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है कम्यूटेशन की अवधि को कम करने को लेकर, जिसमें 6 अक्टूबर की सुनवाई थी। 6 अक्टूबर को माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है, वो आदेश जो कमिटी गठन करनी थी, उस कमिटी को गठन करने का टाइम फ्रेम तय करने के लिए माननीय कोर्ट ने आदेश दे दिया है। चलिए माननीय कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर का कॉपी को देख के समझते हैं। दोस्तों कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की अवधि को कम करने का मुद्दा। और अभी 6 अक्टूबर को माननीय कोर्ट ने इस विषय को लेकर के एक आदेश जारी किया है। और यह आदेश अच्छी बात है दोस्तों, अच्छी खबर है, क्योंकि सरकार को अब इस आदेश में माननीय कोर्ट ने कमेटी बनाने का टाइम फ्रेम तय करने के लिए बता दिया है। जी हां, अब कम्यूटेशन की अवधि को कम करने के लिए एक कमेटी बनाया जाए, जो कमेटी छानबीन करे, रिकमेंडेशन दे, और उस कमेटी को फॉर्म करने के लिए अब टाइम फ्रेम तैयार करने को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। जी हां, ये 6 अक्टूबर 2025 की सुनवाई का आदेश है। और इस आदेश में आप देखिए दोस्तों, सबमिशन क्या किया गया था। जो पिटिशनर थे उन्होंने ये सबमिशन किया था कि जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को कम करने के लिए जो अवधि है, जो 15 साल तक करता है, उसकी अवधि को कम करने के लिए एक कमिटी बनाए जाने की बात थी, जिसको अभी तक बनाया नहीं गया है। तो इसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट को जब अप्रोच किया गया, जब रिक्वेस्ट किया गया, तो माननीय कोर्ट ने यह आदेश निकाला। और आदेश में 4 नंबर पैराग्राफ में माननीय कोर्ट ने कहा है, इश्यू नोटिस टू द रेस्पोंडेंट्स फॉर द limited purpose to obtain instructions as to the time frame within which the state is likely to constitute the said committee so as to examine the period of commutation of pension। दोस्तों माननीय चंडीगढ़ के जो हाईकोर्ट का फैसला था, उस फैसले के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह केस चला गया। और इस केस में अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, यह पंजाब सरकार के खिलाफ है दोस्तों, कर्मचारियों का या पेंशनर का ये पिटीशन है, उसमें अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा जो है डायरेक्शन दे दिया है। माननीय कोर्ट ने पंजाब सरकार को जो कमेटी बनाने के लिए टाइम फ्रेम तय करने के लिए बता दिया, यानी कि जल्दी से जल्दी अब कमेटी बनाया जाए और इस बात की छानबीन की जाए कि क्या कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को 15 साल के बजाय 11 साल या 12 साल तक कम किया जा सकता है। आने वाले समय में जब कमेटी बैठेगी तो कहीं ना कहीं कम्यूटेशन का जो अवधि कम करने का इशू चल रहा है, माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने भी फैसला सुनाया था, कई सारे एएफटीज ने भी इस इशू को लेकर फैसला सुनाया है। तो कहीं ना कहीं जब कमेटी बैठेगी तो उसमें एक अच्छा खासा कुछ ना कुछ डिसीजन निकल के आएगा, या तो फिर यह मुद्दा 8वें पे कमीशन में भी रिजॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।